तक नियरे राखिए आंगन कुटीर समाये। प्रशंसा एक स्वीट पॉइजन है। अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो मेरे भाई बहन उसकी प्रशंसा शुरू कर दो। अगर आपका कोई दुश्मन है, जानी दुश्मन, और आप चाहते हो कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं, तो जो काम गोली नहीं कर सकती वो काम प्रशंसा कर देती है। जो काम AK-47 नहीं कर सकती मेरे भाई बहन, वो प्रशंसा से हो जाता है, थोड़ी प्रशंसा से। कोई औरत बहुत अच्छी सब्जी बनाती हो, मान लो आपकी पड़ोसन है, आपको अच्छी सब्जी बनाने नहीं आती और आपकी पड़ोसन बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। एक आध दिन वो आपके लिए कोई दाल बाटी बनाई, मान लो, आप उसकी प्रशंसा करो कि देखो बहन जी आप तो इतनी अच्छी सब्जी बनाते हो, इतनी अच्छी सब्जी बनाते हो, हमारे तो ये आपकी तारीफ करते हैं कि देखो वो कैसी सब्जी बनाते हैं, तू भी वैसी बनाया कर। बहन जी आपके हाथ में तो बड़ा जादू है, बहन जी आप क्या डालते हो सब्जी में, पता नहीं मेरे बच्चे आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बहन जी आपके हाथ की सब्जी तो पूरे गली मोहल्ले वालों को पसंद है। बहन जी आप जैसी सब्जी तो मुझे जमती नहीं, बनानी ही नहीं आती। बहन जी कल भी बना दोगी क्या थोड़ी दाल बाटी? अब बहन जी तो फूल गए, बहन जी को तो 1 किलो के बदले 4 किलो कह दे, बहन जी इसी प्रशंसा के पुल में बना देगी। लेकिन एक बात बताओ मेरी माताओं, आपको तो बड़ा अनुभव है रसोई का, जितनी अच्छी दाल बाटी फिर पहले दिन बन पाती उतने दूसरे दिन बन पाती है क्या? क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि बहन जी प्रशंसा के उस चक्कर में इतनी घन चक्कर हो जाती है कि बेचारी खुद का काम ही भूल जाती है कि मेरी जैसी कोई नहीं। इसलिए कभी खुद की प्रशंसा मत करवाओ। एक बार मेरे भाई बहन एक शिल्पकार था, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता। मूर्तियां बनाई, जयपुर बेचने के लिए ले गया, जयपुर बेच तो दी उसने मूर्तियां, लेकिन जेब में पैसे जब आदमी के बढ़ जाते तो उसको 100 तरह के काम भी सोचते। वो ज्योतिष के पास चला गया, ज्योतिष के पास जाने के बाद हाथ दिखाया, ज्योतिष बड़े ज्ञानी थे, ज्योतिष ने कहा भैया आज से ठीक 7वें दिन बाद पहुंचना है आपको, तैयारी कर लो। कहा 7 दिन बाद? अभी तो मेरी उम्र ही नहीं, मैं कैसे जाऊं? कहा भैया मेरी बात नहीं है, तो तुम्हारा हाथ पर लिखा हुआ है, तुम्हारी हस्तरेखाएं बताती। अब मेरे भाई बहनों ज्योतिष ने दिमाग लगाया, का अच्छा साधन मिल गया, थोड़ा पैसा कमा लूं। कभी एक जगह बता सकता हूं जहां तुम्हारी मौत टलने का तुमको उपाय कोई बता सकता है। कहा क्या? कहा मेरा पास में एक दोस्त है, एडवोकेट है, वकील, चले जाओ, अच्छी आपको सलाह देगा। आपके गांव में भी कोई वकील है क्या? है क्या? अच्छा, अब आपके तो अच्छे होंगे, लेकिन वो वकील थोड़ा सा अलग ही था, मतलब सच को झूठ और झूठ को सच करता था। अब यहाँ तो ऐसे नहीं होंगे, मैं तो वहां की बात कर रही हूँ। अब मेरे भाई बहनों क्या हुआ, उस वकील के पास गए, वकील को जैसे ही बात कही, वकील ने कहा देखो भैया फीस लगेगी, बात तो मैं बता दूंगा, उपाय तो बता दूंगा, तुम्हारी मौत तो टल जाएगी, मैं यमराज को तो घुमा दूंगा। का फीस रखो, पूरी फीस रख दी। कहा भैया एक काम करो, तुम मूर्तिकार हो, अपने जैसे हुबेहूब 6 मूर्तियां बना लो, अंतिम दिन मूर्तियों के बीच खड़े हो जाना, एक जैसी 7 मूर्तियां दिखेगी, यम के दूत तो वैसे भी गलत मूर्ति को हाथ लगा देंगे तो तुम्हारी आयु और 2 गुना हो जाएगी। कहा ठीक है। मेरे भाई बहन मूर्तिकार ने रात दिन एक कर दिया, अपनी जैसे हुबेहूब 6 मूर्तियां और बना ली, और 7वें दिन वो मूर्तिकार मूर्तियों के बीच खड़ा रह गया। यम के दूत आए, चक्कर खा गए, 7 आदमी एक जैसे। यमराज के पास गए, यमराज को लाए, यमराज को बड़ा गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी के पास जाना ही पड़ेगा, पता नहीं बुढ़ापे में सटिया गए क्या। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी चश्मा लगाना शुरू कर दो, एक जैसे 7 आदमी बना के रख दे, अब कितनी गड़बड़ होगी, पूरे मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करके रख दिया। ब्रह्मा जी खुद आए, देखा रहे कि दूसरा ब्रह्मा तो प्रकट नहीं हो गया, आज तक मैंने जीवन में कोई एक जैसा दूसरा आदमी नहीं बनाया, 7 कहां से आ गया।
अब मेरे भाई बहनों किसी के बस की नहीं रही, तब सब मिलके गए ठाकुर जी के पास, का जल्दी चलो ठाकुर जी, अब आप ही कुछ हमको तार सकते हो। ठाकुर जी तो गैया मैया का दूध पीते और गौ माता का दूध पीने वाले मेरे भाई बहनों बुद्धि के मामले में बड़े श्रेष्ठ रहते हैं। ठाकुर जी पूरे घर में चक्कर लगाया, कहीं हाथी की मूर्ति, कहीं घोड़े की मूर्ति, कहीं किसकी मूर्ति, कहीं किसकी मूर्ति। अब तो भगवान समझ गए कि यो मामलो है, 6 मूर्तियां और एक मूर्तिकार है। अब उस मूर्तिकार को बाहर निकालना है, जल्दी फटाफट बाहर निकालना है। कैसे निकाले? अब भगवान ने प्रशंसा के बाण चलाए, प्रशंसा के तीर का। क्या मूर्तियां है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, बिल्कुल हुबेहूब। किसने बताई पता नहीं, किसने बनाई भगवान जाने। कौन था वो शिल्पकार जिसने ये मूर्तियां बनाई? कौन था वो महान शिल्पकार? कौन है वो श्रेष्ठ शिल्पकार? अगर वो मेरे नजरों के सामने आ जाए तो उसे मैं मेरे गले की अमर माला पहना दूंगा, जिस माला को पहनते ही वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इतना सुनते ही मूर्तिकार तुरंत बाहर, भगवान ये मूर्तियां मैंने बनाई। भगवान ने पकड़े उसकी कलाई का, चल मेरे भाई अब नहीं चलेगी कोई चतुराई, चल चल निकल। अरे भगवान उसको अपने साथ ले गए। तो मेरे भाई बहन इसलिए खुद की प्रशंसा कभी मत सुनो। हमारी कोई प्रशंसा भी कर दे तो कान बंद कर लो, इतना परहेज रखना चाहिए। क्योंकि जिस समय आपकी प्रशंसा होती है, प्रशंसा और पतन दोनों साथ में आते हैं। इसलिए लोगों को कहो कि भाई हमारी निंदा करो, हमको गाली दो, कम से कम पाप तो धुलेंगे। और मेरे भाई बहनों सच्ची बात तो ये है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको गाली भी ज्यादा ही मिलती है, उनकी निंदा भी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि भगवान उनके पाप धोते हैं। जो बुरा काम करते हैं, कोई नेताजी आ जाए, नेताजी तो खूब भ्रष्टाचारी है, दुनिया भर का 2 नंबर का माल गपक के बैठे हैं, लेकिन लोग कितनी प्रशंसा करते। आ गए हमारे समाज सेवी, आ गए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, आ गए हमारे तो भाई साहब। अरे भाई साहब को तुमको नरक में भेजना है, भगवान को इसलिए इतनी प्रशंसा के पुल बंधवा रहे हो। लेकिन कोई सच्चा भक्त होता है ना मेरे भाई बहन, दुनिया इसलिए उसको गाली देती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करना चाहता है। ये सारी भगवान की व्यवस्थाएं होती है, अपनी व्यवस्थाएं नहीं है। तो इधर